हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज हम मेडिकल सर्जिकल एमसीक्यू पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड एज 2 ईयर हैज़ ए कंजेनाइटल राइट टू लेफ्ट शंट डिफेक्ट ऑफ हार्ट द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व। ऑप्शन आर ऑर्थोपनिया, elevated hematocrit, absence of pedal pulse और edema in extremities। तो इनमें से अगर 2 साल का बेबी है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें से क्या सिम्टम ऑब्ज़र्व करेगी जो नर्सिंग ऑफिसर। सो आंसर इज़ एन एलिवेटेड हेमाटोक्रिट, क्योंकि इसमें पॉलीसाइथेमिया होता है जिसकी वजह से हेमाटोक्रिट एलिवेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर इज क्या है। ऑप्शन आर 5 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 10 to 15 सेंटीमीटर H2O, 5 to 15 सेंटीमीटर और 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। So answer is 5 to 10 centimeter of H2O. Normal range of central venous pressure is 5 to 10 centimeter of H2O. Next है, in children with cardiac anomalies the most common finding are। अगर किसी बच्चे में कार्डियक एनोमलीज है तो सबसे कॉमन फाइंडिंग क्या होगा। ऑप्शन आर मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड फिजिकल ग्रोथ, साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर और ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक एनोमलीज। सो अगर कार्डियक एनोमली है तो सबसे कॉमन फाइंडिंग क्या मिलेगा उस बच्चे का। डिलेड फिजिकल ग्रोथ, उसका ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू देयर एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विद राइट वेंट्रिकुलर फेलियर इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लेन ऑफ। अगर किसी पेशेंट में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो वो क्या कंप्लेन करेगा। ऑप्शन आर डिस्निया, एडिमा एंड फैटीग। नंबर बी फैटीग, वर्टिगो एंड हेडेक। नेक्स्ट है वीकनेस, पैल्पिटेशन और नोजिया। एंड नेक्स्ट इज ए फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस व्हेन ब्रीदिंग। अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो पेशेंट डिस्निया, एडिमा एंड फैटीग की कंप्लेन ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स वुड प्रायोरिटाइज केयर एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट द पेशेंट हु शुड गेट प्रायोरिटी इज़। कि नर्स को कौन सी कंडीशन में प्रायोरिटी रखना चाहिए केयर गिविंग में। उसके पास 4 पेशेंट है, एक हेड इंजरी पेशेंट है, एक फ्रैक्चर फीमर पेशेंट है, एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है, एक पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल वुंड वाला पेशेंट है। अगर 4 पेशेंट हैं डिफरेंट दीज कंडीशंस तो वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटीज केयर देगी। सो राइट आंसर इज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बिकॉज इट्स related to heart and circulation, and this is a common, it's a prioritized condition. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर इज़ यूज्ड इन सम पेशेंट टू सर्व द फंक्शन दैट इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय द। कि पेसमेकर कब यूज़ होता है, किस फंक्शन को रिप्लेस करता है, किस ऑर्गन के किस फंक्शन को रिप्लेस करता है। तो ऑप्शन आर AV नोड, नंबर 2 SA नोड, नंबर 3 बंडल ऑफिस, नंबर 4 सेप्टम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है और इसका आंसर है SA नोड। पेसमेकर SA नोड डिसफंक्शन होता है तो उसमें लगाया जाता है।
नेक्स्ट है व्हेन वेंटिकुलर फिब्रिलेशन अकर इन पेशेंट द पर्सन रीचिंग द पेशेंट शुड फर्स्ट। अगर वेंटिलेटर फिब्रिलेशन का कोई पेशेंट आपको दिख जाता है और आपको उसको देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, नंबर 2 डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, नंबर 3 इनिशिएट CPR, नंबर 4 एडमिनिस्टर सोडा बाई कार्ब IV। अगर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन का कोई पेशेंट है तो सबसे पहले डिफिब्रिलेट द क्लाइंट, दिस इज़ द राइट। नेक्स्ट है पेशेंट्स कार्डिक मॉनिटर शोज ए सिस्टोल, दिस डिसअर्दमिया रिक्वायर नर्सिंग अटेंशन बिकॉज हार्ट इज। अगर पेशेंट के कार्डिक मॉनिटर पे ए सिस्टोल दिख रहा है तो इस कंडीशन में सबसे पहला अटेंशन, नर्सिंग अटेंशन क्या होगा और मतलब क्या समझेगा, क्या समझ आता है ए सिस्टोल से? ऑप्शन आर नोट बीटिंग, बीटिंग स्लोली, बीटिंग इरेगुलरली, बीटिंग रैपिडली। सो ए सिस्टोल मीन्स नोट बीटिंग और ये इमरजेंसी कंडीशन है। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़। अगर MI होता है पेशेंट को तो उसका पोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ऑप्शन आर हाइपोकैलेमिया, नेक्स्ट इज़ एनाफाइलेक्टिक शॉक, नेक्स्ट कार्डिक डिसअर्दमिया और कार्डिक एनलार्जमेंट। सो आंसर इज़ कार्डिक डिसअर्दमिया कि MI के बाद कार्डिक डिसअर्दमिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक इज़। कार्डियोजेनिक शॉक को मेज़र करने का सबसे पहला और इंफॉर्मेटिव तरीका क्या है? एटेरियल ब्लड प्रेशर और CVP या फिर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर या फिर कार्डिक इंडेक्स। तो इसमें कार्डियोजेनिक शॉक को सबसे पहले कैसे पता चल जाता है? ABG से, आर्टेरियल ब्लड गैस। इसको मेज़र करने के बाद कार्डियोजेनिक शॉक का पता लग जाता है। नेक्स्ट है वाइल केयरिंग पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन कार्डियक कैथेटराइजेशन। किसी पेशेंट का कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट नर्स ऑप्शन आर प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, चेक ECG एवरी 30 मिनट, चेक पल्स डिस्टल टू इंसर्शन साइट। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? चेक पल्स डिस्टल टू इंसर्शन साइट कि जहाँ पे कैथेटराइजेशन हुआ है उसके नीचे वाला पल्स चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा ए पेशेंट रिसीविंग एंटीकोएगुलेंट। किसी पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट चल रहा है, एंटीकोएगुलेंट हेपरिन, वारफरिन। सो इसमें द नर्स केयर शुड इंक्लूड ऑब्जर्वेशन फॉर। तो इस कंडीशन में नर्स को क्या ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, क्या उसको देखना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन आर नोज़िया, एपिस्टेक्सिस, हेडेक और चेस्ट पेन। सो इसमें एपिस्टेक्सिस के ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि नोज़ जो है वो हाईली वस्कुलर एरिया है और एंटीकोगुलेंट चल रहा है तो वहाँ से थोड़ा सा भी प्रिक होने पे ब्लीड होने लग जाता है। सो नेक्स्ट इज़ व्हेन ए क्लाइंट इज़ कोलैप्स्ड। अगर कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है एंड हैज़ नो कार्डिक कैरोटिड पल्स और कैरोटिड पल्स नहीं, रेस्पिरेशन नहीं है, सो द नर्स शुड सबसे पहले क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? ऑप्शन आर इनिशिएट कॉर्ड, चेक फॉर रेडियल पल्स, गिव फॉर फुल लंग इन्फ्लेशन, कंप्रेस लोअर स्टर्नम 15 टाइम। तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? इनिशिएट कॉर्ड। पेशेंट को टच करने से पहले कॉर्ड इनिशिएट करना ज़रूरी है, बाद में फिर कैरोटिड पल्स और बाद का CPR वगैरह शुरू करते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। द नर्स शुड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो इस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन मॉनिटरिंग करना चाहिए एज ए नर्स?
So option are presence of heart murmur, number 2 systemic emboli, number 3 fever, number 4 congestive heart failure. So इसका राइट आंसर है सिस्टमिक एम्बोलाई के लिए उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कोई एम्बोलिज्म ट्रैवल ना करे थ्रू सर्कुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज टेकिंग वाइटल साइंस ऑफ ए यंग चाइल्ड के वाइटल साइंस ले रहे हैं हु हैज़ कोआरक्शन ऑफ आयोटा कोआरक्शन है. द नर्स कैन एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व. तो इसमें पहले से क्या पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है. ऑप्शन आर नोचिंग ऑफ क्लेविकल, नंबर 2 बाउंडिंग फीमोरल पल्स, नंबर 3 वीक थ्रेडी रेडियल पल्स, नंबर 4 हायर बीपी इन अपर एक्सट्रीमिटीज़. सो राइट आंसर इज हायर बीपी इन अपर एक्सट्रीमिटीज़. दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन इन कंडीशन ऑफ कोआरक्शन ऑफ आयोटा कि इट्स अ नॉर्मल थिंग. आ सकता है अगर बीपी हाई आ रहा है, दोनों अपर एक्सट्रीमिटीज़ में दोनों साइड बीपी हाई आ रहा है, तो इसका मतलब इट्स ए नॉर्मल ऑब्जर्वेशन इन कंडीशन ऑफ कोआरक्शन ऑफ आयोटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पी आर इंटरवल इन ECG रिप्रेजेंट द टाइम इट्स टेक फॉर. पी आर इंटरवल नॉर्मली ECG में पी आर इंटरवल क्या शो करता है. अगर पी आर इंटरवल देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है ECG में. सो ऑप्शन आर इम्पल्स टू बिगिन एटेरियल कॉन्ट्रैक्शन और इम्पल्स टू ट्रांसफर्स एटेरिया टू AV नोड. नंबर 3 SA नोड टू डिस्चार्ज इम्पल्स टू बिगिन एटेरियल डिपोलराइजेशन और इम्पल्स टू ट्रैवल टू द वेंट्रिकुलर. सो राइट आंसर इज़ इम्पल्स टू बिगिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत ही होती है. एंड P टू R बहुत छोटा गैप होता है. सो इट्स दैट. नेक्स्ट है, ए क्लाइंट इज़ एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल एंड हैज़ एडिमेटस एंकल. द बेस्ट वे टू लिमिट द एंकल एडिमा. अगर किसी पेशेंट को एडिमेटस एंकल है, एंकल एडिमा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा एंकल एडिमा को लिमिट करने, मतलब उसको रिलीव करने का. ऑप्शन आर रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड, नंबर बी एलिवेट लैग, अप्लाई इलास्टिक बैंडेज और इनिशिएट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. सो राइट ऑप्शन इज़ एलिवेटिंग लैग्स. इसकी वजह से सर्कुलेशन प्रमोट होगा और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होगा उसमें. नेक्स्ट है, ए ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट अकर ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ. ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट कब होता है. ऑप्शन आर डक्टस आर्टेरियोसिस, मिट्रल वॉल, फोरामेन ओवेल और डक्टस विनोसिस. सो राइट आंसर इज़ फोरामेन ओवेल. जब फोरामेन ओवेल क्लोज नहीं होता तो ट्रायल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट रहता है बच्चे में. एट्रियम और वेंट्रिकुलर, अपर एट्रियम एंड राइट और लेफ्ट दोनों में कम्युनिकेट रहता है, छोटा सा होल रहता है. नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऑन द स्क्रीन द नर्स शुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर. अगर नर्स को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन दिख रही है ऑन मॉनिटर, तो सबसे पहले उसे कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर करना चाहिए, क्या दे सकते हैं इस कंडीशन में. सो ऑप्शन आर डायोक्सिन, नंबर बी फ्रोसामाइड, नंबर 3 लिडोकेन और लिवेटरनॉल बाइटरेट. सो राइट ऑप्शन इज़ लिडोकेन. इस कंडीशन में लिडोकेन देते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिग्री ऑफ एडिमा एन एक्सट्रीमिटी कैन बी बेस्ट असेस बाय. एडिमा को असेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर एडिमेटस कोई ऑर्गन है तो. सो ऑप्शन आर वेइंग द पेशेंट, नंबर बी चेकिंग द पिटिंग, measuring the affected area or observing intake and output. So right answer is measuring the affected area. The portion of cardiac monitor that is related to alarm system कि कार्डियक मॉनिटर का वो वाला पार्ट जो अलार्म को एक्टिवेट करता है कब, फॉर डिटेक्टिंग एक्सट्रीमीज इन हार्ट रेट, कि हार्ट रेट में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है और वो अलार्म एक्टिवेट करता है कार्डियक मॉनिटर का पार्ट, उस पार्ट को क्या बोलते हैं. ऑप्शन आर वोल्टमीटर, पेसमेकर, ऑसिलोस्कोप, सिंक्रोनाइज़र.
So answer is voltometer. Voltometer is a part which activate the alarm in case of extremism heart rate. Next question है, in inclined on bed rest the pulmonary ambulance can be prevented by. अगर पेशेंट बेड रिडन है तो इस कंडीशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन, लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक, एनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यूजिंग नी कैप और टीचिंग द क्लाइंट टू मूव लेग इन बेड. सो करेक्ट ऑप्शन इज टीचिंग द क्लाइंट टू मूव लेग्स व्हेन इन बेड. A client has undergone an endarterectomy. The nurse should observe for the change in. Endarterectomy क्या होता है? It's the removal of inner line of artery with any deposit in the artery. So इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? स्किन कलर कि साइनोसिस या स्किन चेंज रेडनेस वगैरह तो नहीं होता है, नहीं हो रहा है. So it's a question. Endarterectomy is the removal of the inner line of artery. अगर आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज के साथ साथ आर्टरी के इनर लाइन को भी रिमूव कर देते हैं. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एंडरएक्टमी. और इसमें अगर ये वाला प्रोसीजर हुआ है तो इसमें स्किन कलर को असेस करते हैं फॉर एनी चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंपल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस वेरिकोज वेन. वेरिकोज वेन को डायग्नोज करने का सिंपल सा तरीका टेस्ट क्या है? आर्टेरियोग्राफी, बेबेन्स्की रिफ्लेक्स, रूमबर्ग साइन और ट्रेंडलबर्ग टेस्ट. सो आंसर इज ट्रेंडलबर्ग टेस्ट. बेबेन्स्की तो ये रिफ्लेक्स है, आर्टेरियोग्राफी से नहीं होता है, रूमबर्ग साइन नहीं होता है. सो लेफ्ट आउट इज ट्रेंडलबर्ग. नेक्स्ट इज है, ए चाइल्ड इज़ अंडरगोज हार्ट सर्जरी. बच्चे की हार्ट सर्जरी हुई है टू रिपेयर द डिफेक्ट एसोसिएटेड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट. पोस्ट ऑपरेटिवली इट इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट. अगर ये वाली सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? सो आंसर इज़ कॉन्स्टिपेशन. कोई भी फोर्सफुल मूवमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम अवॉइड पोस्ट ऑपरेटिवली अवॉइड करना है. नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ए डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय स्वॉलन जॉइंट, फीवर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एंडोकार्डाइटिस एंड डेथ इज. स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद अगर स्वॉलन जॉइंट है, फीवर है, एंडोकार्डाइटिस के सिम्टम्स भी हैं तो उस कंडीशन को क्या समझ सकते हैं? सो राइट ऑप्शन इज रूमेटिक फीवर. हाई ग्रेड फीवर विद स्वॉलन जॉइंट, ये हमेशा रूमेटिक फीवर की तरफ जाता है. Next question is, to record central venous pressure, the nurse should place the client in. सेंट्रल venous pressure मेज़र करने के लिए किस पोजीशन में पेशेंट रहता है? ऑप्शन आर लो फाउलर, सुपाइन, डोर्सल रिकम्बेंट, साइड अपोजिट टू द मैनोमीटर. सो राइट ऑप्शन इज द डोर्सल रिकम्बेंट पोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलिवेटेड CVP इंडिकेट. अगर सेंट्रल वीनस प्रेशर हाई है तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन, हाइपरवोलेमिया एंड राइट साइड हार्ट फेलियर, हाइपोवोलेमिया एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, एक्सेसिव ब्लड लॉस. सो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? हाइपरवोलेमिया एंड राइट साइड हार्ट फेलियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVP is a measurement of pressure in vena cava and right atrium, vena cava and left atrium, left ventricular, right ventricular. So CVP अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा, इट्स रिलेटेड टू राइट एट्रियम. सो राइट ऑप्शन इज वीना कावा और राइट एट्रियम का प्रेशर मेजरमेंट को ही CVP बोलते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should be the pressure of pressure bag placed around the flush solution used during hemodynamic monitor? हीमोडायनेमिक मॉनिटर के टाइम पे प्रेशर बैग का प्रेशर कितना होना चाहिए?
इसमें ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर है 300 mmF Hg प्रेशर बैग का प्रेशर होना चाहिए ड्यूरिंग हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। Next question is, at what angle or position the patient head should be placed while measuring CVP and pulmonary artery pressure? किस डिग्री में पेशेंट का हेड होना चाहिए CVP और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेज़र करने के टाइम पर? राइट आंसर इज़ 60 डिग्री। पेशेंट का हेड 60 डिग्री पर होना चाहिए। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन एंड बाकी सिस्टम्स जो नोरसेट और बाकी DSSB PGI एंड ऑल एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन का मैंने अभी लास्ट कल ही वीडियो डाला था, आप उसको देख सकते हो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and thank you for watching.